पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय: बाप समान प्यार का सागर बनो, किसी को रंज मत करो। आज की मुरली हमें जीवन का बहुत गहरा और दिव्य रहस्य समझाती है। बाप समान प्यार का सागर बनो, किसी को रंज मत करो। आज संसार में हर आत्मा प्यार चाहती है, सम्मान चाहती है, अपनापन चाहती है, लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश संबंध स्वार्थ, अपेक्षा और देह अभिमान पर आधारित हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों में मनुष्य एक दूसरे को दुख दे देते हैं, नाराज कर देते हैं, दिल तोड़ देते हैं। लेकिन परमात्मा का प्यार सबसे अलग है। बाबा का प्यार निस्वार्थ है, निर्मल है, सदा सुख देने वाला है। वो कभी किसी आत्मा को दुख नहीं देते, केवल सहारा देते हैं, शक्ति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। बाबा आज हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे, तुम भी मेरे समान बनो। यदि हम सचमुच परमात्मा के बच्चे हैं तो हमारे संकल्प, बोल और कर्म से भी केवल सुख और शांति की अनुभूति होनी चाहिए। हमारे कारण किसी आत्मा के मन में पीड़ा, निराशा या रंज नहीं आना चाहिए। किसी को रंज करना इतना बड़ा विषय क्यों है? अक्सर मनुष्य सोचते हैं कि मैंने तो सिर्फ 2 शब्द कहे, मैंने तो मजाक किया, मैंने तो सच बोला। लेकिन कभी कभी वही शब्द किसी आत्मा के दिल को गहरा दुख दे देते हैं। बाबा कहते हैं, यदि कोई आत्मा हमारे कारण दुखी होकर जाती है, मन में पीड़ा लेकर जाती है, तो उसका प्रभाव हमारी आत्मा पर भी पड़ता है। इसलिए रूहानी जीवन में केवल बड़ा पाप न करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि किसी आत्मा को मन से भी दुख न देना, ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। बाप समान प्यार का सागर कैसे बने? हर आत्मा को आत्मा समझकर देखें। जब हम देह को देखते हैं तब स्वभाव, कमी, व्यवहार दिखाई देता है, लेकिन जब आत्मा को देखते हैं तब दया और शुभ भावना आती है। फिर हम प्रतिक्रिया नहीं देते, समझदारी से व्यवहार करते हैं। बोलने से पहले सोचें, मेरे शब्द सुख देंगे या दुख? बाबा कहते हैं, बोल ऐसे हों जो मरहम का काम करें। कई बार सत्य भी ऐसा बोल दिया जाता है कि सामने वाला टूट जाता है। इसलिए सत्य के साथ प्रेम और नम्रता बहुत आवश्यक है। अपेक्षाएं कम करें। जहां अपेक्षाएं अधिक होती हैं वहां नाराजगी जल्दी आती है। उसने ऐसा क्यों किया? मेरी बात क्यों नहीं मानी? मुझे सम्मान क्यों नहीं मिला? ये सब देह अभिमान से उत्पन्न बातें हैं। रूहानी आत्मा देने वाली होती है, लेने वाली नहीं। बाबा के प्यार से स्वयं को भरपूर करें। जो आत्मा भीतर से खाली होती है वही दूसरों से प्यार मांगती है, शिकायत करती है, जल्दी आहत होती है। लेकिन जो आत्मा बाबा के प्यार से भरपूर हो जाती है वो स्वाभाविक रूप से दूसरों को भी प्यार और सुख देती है। खुशी का पारा कैसे चढ़ेगा? मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर ख्याल दिए हैं। हम अभी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, भविष्य में स्वर्णिम दुनिया के मालिक बनेंगे। हमारा ब्राह्मण कुल सबसे श्रेष्ठ है। हम सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनते और सुनाते हैं। जब आत्मा बार बार इन दिव्य भाग्यशाली विचारों में रहती है तब मन हल्का रहता है, खुशी स्थिर रहती है और परिस्थितियां भी कमजोर लगने लगती हैं। आज संसार को सबसे अधिक आवश्यकता है सच्चे प्यार की, और वो प्यार केवल वही आत्मा दे सकती है जो स्वयं परमात्मा के प्यार से भरी हुई हो। इसलिए आज से हम ये संकल्प करें, किसी को रंज नहीं करेंगे, हर आत्मा को सम्मान देंगे, बोल और व्यवहार में मधुरता लाएंगे और बाप समान प्यार का सागर बनेंगे। तभी हमारा जीवन भी हल्का, खुशहाल और दुआओं से भरपूर बन जाएगा। संक्षिप्त मेडिटेशन कमेंट्री। मैं आत्मा, शांत ज्योति बिंदु, अपने मस्तक के मध्य स्थित हूँ। मैं अपने परमपिता शिव बाबा को याद करती हूँ। वो प्यार का अथाह सागर, शांति का सागर। उनकी प्रेममयी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मेरा मन शांत हो रहा है, हर शिकायत समाप्त हो रही है। अब मेरे भीतर केवल शुभ भावना है। मैं हर आत्मा को सुख देने वाली आत्मा हूँ। मैं संकल्प करती हूँ, मेरे कारण किसी आत्मा को दुख न मिले। मेरे बोल, दृष्टि और व्यवहार से सबको प्यार की अनुभूति हो। मैं बाबा समान प्यार स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।